हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं कि घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाए। लोग ठाकुर जी को तो ले आते हैं वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी से अपने घर में भगवान के विग्रह लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव, इनकी सेवा कैसे की जाए, क्या कुछ विशेष नियम है, आइए चर्चा करते हैं आज के पुराणों के पन्नों में। देखिए, हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कि मैं अपने घर में विग्रह सेवा करूं, लेकिन विग्रह सेवा के लिए ध्यान देना चाहिए, कुछ विशेष नियमों को पालन करना चाहिए। हम अनेक जगहों पर जाते हैं कार्यक्रमों के लिए, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और ये पाते हैं लोग भगवान के विग्रह तो अपने घर में रखते हैं, लेकिन विग्रहों की सेवा के नियमों का पालन नहीं करते। तो क्या नियम है, आज हम चर्चा करते हैं। पहला नियम है, जिस भी घर में भगवान जी लाए जाएं तो कौन से भगवान लाए जाएं। भगवान के कई प्रकार के विग्रह हैं, जैसे एक है चित्रपट, यानी कि लैमिनेशंस होती हैं, घरों में फोटोग्राफ की पूजा होती है। दूसरा होता है कि भगवान के विग्रह मिट्टी के बने होते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं मार्बल आदि पत्थर के बने होते हैं। चौथे हैं मेटल की धातु, यानी पीतल, चांदी, इसके बने होते हैं। तो इस प्रकार जितने भी ये विग्रह हैं, ये सभी प्रमाणित हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। इन सभी विग्रहों में भगवान अवतरित होते हैं। तो दो प्रकार के विग्रह घरों में रखते हैं, एक होते हैं प्राण प्रतिष्ठित विग्रह और एक होते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, यानी जिनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अब ये दो विग्रह हैं, आप ले आए अपने घर में, तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह के नियम क्या है और बिना प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह के नियम क्या है। देखिए, ये जो बाहर का विग्रह है खाली भगवान का वस्त्र है। भगवान तो जब आवाहन किए जाते हैं तब आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, वो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर इस बात का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को चित्रपट रखने की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चित्रपट पे अगर अपराध होंगे तो सबसे कम अपराध लगते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति चित्रपट की सेवा के बाद अगर चाहे कि मैं और सेवा करना चाहता हूं, तो उसको जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ अति कृपालु कलयुग अवतार है, तो व्यक्ति को कम अपराध लगते हैं। या फिर गौरंग नित्यानंद, गौर निताई के विग्रह अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल की सेवा के बड़े कड़क नियम है, बड़े कड़क नियम है। लोग ऐसे ही जाकर खरीद लेते हैं, घर में रखते हैं, और फिर कई प्रकार से उनके अपराध, जिसको कहते हैं सेवा अपराध, सेवा में होने वाले अपराध क्या क्या है। जिस घर में भगवान हो, अगर आ गए हैं, तो अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा की है तब तो बहुत सारे नियम है, लेकिन हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, जैसे लोग प्राय ले आते जनरल लोगों के लिए, तो उन्होंने राधा कृष्ण रख लिए या लड्डू गोपाल रख लिए, तो उनका श्रृंगार हफ्ते में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। अगर रोज कर सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि 7 वस्त्र चाहिए होंगे आपको, और रोज उनको स्नान कराना पड़ेगा। एक बर्तन होना चाहिए जिसमें आप उनको इत्र लगा करके और गंगा जल आदि जल से उनका स्नान करेंगे। धीरे धीरे कपड़े से उनको पोंछेंगे। ऐसा सोचना चाहिए ठाकुर जी हैं, हेड हैं, परिवार के सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, मुंह को रगड़ रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे करके चमका देंगे। आज गोपाल जी को पीतांबरी लगा रहे हैं, अरे वो पीतल का बर्तन नहीं है, भगवान है। भगवान प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठित विग्रह में भी आपकी आरती, पूजा और माला से, भजन से भगवान अवतरित होते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमने प्राण प्रतिष्ठा तो करवाई नहीं है तो ये भगवान थोड़ी, अगर ये भगवान नहीं है तो फिर पूजा क्यों करते हो। भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, और प्रेम से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को प्रेम भाव चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को लाए हैं, कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, लाला बना लेते हैं, गोदी में रख रहे हैं, बेड पर सुला रहे हैं, चम्मच से दूध पिला रहे हैं। ये सब मत करिए। भगवान के शिव विग्रहों के कई सारे नियम श्री रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं कि 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, उन अपराधों से बचना चाहिए। ध्यान दें, विशेष विशेष चीजें हैं वो आज हम बता रहे हैं आपको। उस घर में जिसमें ठाकुर जी हैं, लहसुन प्याज का खाना नहीं बन सकता। ये नहीं होता हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, ठाकुर जी को नहीं बनाते हैं। ठाकुर जी का मतलब है हेड, ठाकुर हेड। हेड भूखा है, तुम प्याज का पकौड़ा खा रहे हो, ऐसे कैसे हो गया।
जो भगवान के लिए जो तुम बनेगा वो सब भगवान का है। पहले उनका भोग लगेगा, फिर परिवार के लोग खाएंगे। इसलिए जिस घर में भगवान लाना चाह रहे हो उस घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब बंद हो जाना चाहिए। कोई भी नहीं खाने वाला होना चाहिए, नो मेंबर, कोई भी नहीं होना चाहिए उसमें। अगर कोई व्यक्ति खाता भी है तो वो फिर वो बाहर खाने वाला होना चाहिए, घर में ही नहीं बनना चाहिए, घर में ही नहीं बनना चाहिए। ऐसा नियम होता है। और ना ये सेवा का अपराध है, लाए तो भगवान को, नियम नहीं करते। तो भगवान अगर विग्रह में आ सकते हैं तो भगवान विग्रह से जा भी सकते हैं, फिर भगवान पड़े रहते हैं। कई कई घरों में लड्डू गोपाल काले होकर पड़े हुए हैं, महीने महीने तक नहला नहीं रहे हैं, अगरबत्ती की मिट्टी पड़ी हुई है। भगवान का एक मंदिर बनाइए, उसमें हेलोजन लाइट लगाइए तेज, जिसमें पूरे घर में सबसे ज्यादा लाइट मंदिर में लाइट हो, पूरे परिवार का फोकस होना चाहिए भगवान हमारे हैं। ऐसा सोच करके लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की विग्रह की स्थापना करो। उनको पंचामृत, दूध, दही, गौमूत्र, शहद, तुलसी, इन सब से पंच अमृत होने चाहिए। स्नान कराओ, उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा हो गई, कीर्तन करो, रोज उनके सामने बैठकर माला का जाप करो, रोज उनको पढ़ करके ग्रंथ सुनाओ। इस प्रकार भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हफ्ते में एक बार तो कम से कम वस्त्र बदलो, अगर रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ये कुछ नियम है। जब आप घर से जाएं तो भगवान को विश्राम कराकर जाएं। मान लीजिए आपको 7 बजे शाम को शादी में जाना है और आपके घर में भगवान है, तो क्या करें? तो भगवान को विश्राम कराएं, भोग लगाएं, आरती करें, विश्राम कराएं और बोले प्रभु अब हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिएगा और इधर विग्रह को शयन करा दें। ये ना करें कि आप रात को 1 बजे आ रहे हैं, भगवान बैठ के वेट कर रहे हैं कब आएगा मेरा भक्त। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए संध्या में आप तो शादी में खाया है, भगवान भूखे बैठे, उनको भोग नहीं लगाया। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और शादी में जाके कुछ नहीं खाते हैं बाहर का, वहां पे से प्रणाम करते हैं तो उपहार देकर चले जाते, कुछ नहीं खाते। तो घर में जो भगवान का बना वही खा करके जाते शादी में। ऐसा नियम ले सकते। जब लंबी यात्रा में जाना है तब क्या करें? आप किसी पड़ोसी के घर में जो भक्त हो अपने भगवान को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है, कोई पड़ोस में नहीं है, तो आप भगवान के लिए एक बैग बनाइए जिसमें अपने साथ यात्रा में भगवान को लेकर के जाइए और उस स्थान पर भगवान का आप अर्चन पूजन करिए। अब भगवान को जब लेकर के जा रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात है, लोग अपने साथ लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर सब्जी खरीदने में चले जाते हैं। ये रोज रोज टोकरी में लेकर जूते पहनकर घूमना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र युक्त नहीं है। भगवान से प्रेम है तो उनका सच में नियम पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए और उसके अनुसार उनका सेवा करिए, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लोगों के घर में प्याज खा रहे हैं, भगवान टोकरी में लेकर अधिक भावुकता के साथ टोकरी में लेकर घूम रहे हैं, भगवान को हर जगह शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां भी लड्डू गोपाल, वहां क्यों? ये नहीं करना। लोग वृंदावन जाते हैं टोकरी में लेकर लड्डू गोपाल जी को, नहीं नहीं नहीं, वृंदावन धाम में नित्य भगवान वास कर रहे हैं। वहां के वृंदावन वासी कहते हैं हमें समझ नहीं आता ये लोग दिल्ली वाले के टोकरियों में लेके भगवान को घूमते। अगर आपको ले जाना है भगवान को टोकरी में तो चप्पल उतारिए, भगवान को लेकर जाइए, जिस जगह आप रुके हैं वहां पर भगवान को विराजमान करिए, वहां पर भगवान का भोग लगाइए, अपनी आरती करिए। ये तो समझ में आया। टोकरी में घूम रहे, कचौड़ी खा रहे, साइड में भगवान हाथ में चप्पल पहन के पकड़ रखे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये सब नियमों का पालन करें तो भगवान अति प्रसन्न होंगे, उसमें अनेक अनेक वर्षों तक विराजमान रहेंगे। वरना ये भगवान का खाली बाहरी वस्त्र है। भगवान जिस प्रकार आते हैं उस प्रकार उस विग्रह से आपको लगेगा मूर्ति में भगवान होंगे, लेकिन भगवान उसमें नहीं होते, वो चले जाते हैं। ये भगवान का केवल मूर्ति वस्त्र है। भगवान ने भागवत पुराण में कहा है, मैं 8 प्रकार के विग्रह धारण करता हूँ, शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या च सेकती, मनोमयी, मणिमयी, है ना, मणिमयी, मनोमयी, अष्ट विधा प्रतिमा माम। मेरी 8 प्रकार की प्रतिमा बनाओ, मैं उसमें आऊंगा भाव से। अब एक मूर्ति बाजार में दुकानदार के पास से वो लोहे से पीट रहा है, उसमें भगवान थोड़ी है। जब आप उसको ले आते हो, अभिषेक करते हो, आरती पूजन करते हो, भोग लगाते हो, नियम पालन करते हो, तब भगवान कृपा करने के लिए उसमें अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं होता आप मूर्ति ले आए बस भगवान आ गए, फिर तो भगवान की आंख पीट रहे थे, उसमें भगवान को कष्ट हो रहा था। वह मूर्ति है और यह विग्रह है, इसलिए मूर्ति में और विग्रह में भेद होता है। इन सब का ख्याल रखिए और भगवत कृपा प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा।